वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीट। इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हुई हैं। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 वेज पढ़े हुए थे हीट ट्रांसफ़र के। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, 3 तरीक़ों से होता है। सबसे पहला पढ़ा था कंडक्शन, दूसरा पढ़ा था कन्वेक्शन और तीसरा पढ़ रहे थे रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं बिना एक्चुअली मूव किए हुए ही क्या करते हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर कर देते हैं। कंडक्शन होने के लिए 2 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी था। पहला ये था कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। सेकेंड जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ा था वो था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो क्या करते हैं, एक्चुअली मूव करते हैं और मूव करके क्या करते हैं, हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन मेनली कहाँ पे देखा गया था? कन्वेक्शन देखा गया था लिक्विड्स और गैसेस में। और कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन मेनली कहाँ पे देखा गया था? सॉलिड्स में देखा गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो रेडिएशन को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं हम सन के नीचे जब बैठते हैं, मीन्स सनशाइन में जब बैठते हैं, धूप में जब बैठते हैं, तो हमें गर्मी फील होती है। हमें ऐसा फील होता है कि सन से हीट हम लोगों तक पहुंच रही है और हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है ना। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सन से जो हीट हम लोगों तक पहुंच रही है वो किस मोड के थ्रू पहुंच रही है, कंडक्शन के थ्रू पहुंच रही है या कन्वेक्शन के थ्रू पहुंच रही है। तो अगर कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन के लिए जो 2 कंडीशंस थी, उसमें एक कंडीशन तो ये थी कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए। क्या हम सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं? नहीं है, फिर भी हमारे बॉडी तक सन की हीट पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन तो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा मोड जो था वो था कन्वेक्शन। तो मान लेते हैं सन और हम लोगों के बीच में क्या है, एयर है ना। तो सन से जो हीट निकल रही है वो एयर के थ्रू हम लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कन्वेक्शन प्रोसेस में कि जब कभी एयर को हीट मिलती है, एयर गर्म होती है, तो गर्म होने के साथ साथ एयर जो है वो कैसी हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है। अगर एयर लाइट इन वेट हो जाती है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, ना कि हम लोगों की तरफ आएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कन्वेक्शन के थ्रू भी ये हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा है भैया? रेडिएशन के थ्रू हो रहा है हीट ट्रांसफर। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं सर्दियों के सीजन में हम लोग आग जला के बैठे हैं। आग जला के जब बैठते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि आग जल रही होती है, हम उसके सामने या आसपास बैठे हुए होते हैं, हमें वार्म फील होती है, गर्मी लगती है थोड़ी सी, मीन्स हीट हमें मिलती है, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी हमें कैसे मिलती है? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू मिलती है या कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू मिलती है? ना तो कंडक्शन के थ्रू मिल रही है क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, और ना ही कन्वेक्शन के थ्रू मिल रही है क्योंकि एयर जो है वो हीट अप होने के बाद क्या होगी, लाइट इन वेट हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी, ना कि हम लोगों की तरफ आएगी। तो ना तो कंडक्शन के थ्रू और ना ही कन्वेक्शन के थ्रू हीट हम लोगों तक पहुंच रही है, बल्कि वो किसके थ्रू पहुंच रही है, रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ना तो सॉलिड की जरूरत है, ना तो लिक्विड की, और ना ही गैस की जरूरत होती है। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है रेडिएशन में। मीन्स ये एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि किसी मीडियम के बिना भी हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे कर देता है। इट मीन्स वैक्यूम अगर हो, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ हीट हो और उसके सामने कोई बॉडी रखी हो और बीच में वैक्यूम हो, तब भी हीट ट्रांसफर होगा और उस सोर्स ऑफ हीट से हीट ट्रांसफर होके उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, वो ये है कि जो रेडिएशन प्रोसेस होता है वो हर तरह की बॉडीज रेडिएशन करती हैं, चाहे वो सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों या फिर गैसेस हों। हर तरह की बॉडीज क्या करती हैं, रेडिएशन करती हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की। अगर रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की बात करें तो मान लेते हैं कोई सोर्स ऑफ हीट है,
ठीक है, कोई सोर्स ऑफ हीट है, वहां से हीट क्या हो रही है, निकल रही है। अगर हीट वहां से निकल रही है और उसके सामने कोई बॉडीज रख दी जाए, कोई बॉडी रख दी जाए, तो वो क्या करेगा, कुछ पार्ट उस हीट का एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जो पार्ट वो हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैसी चीजें होती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और कैसी चीजें होती हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें बच्चों, तो कोई प्लेन सरफेस जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स मैक्सिमम पार्ट उसका जो है हीट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और बहुत कम पार्ट हीट का एब्जॉर्ब होता है वहाँ पे। यही कारण है कि जो रूम हीटर वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या लगा होता है, एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, ताकि हीट जो है इधर उधर डायरेक्शन में ना जाए बल्कि क्या हो, रिफ्लेक्ट होकर के सामने की तरफ फोकस करे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम कलर्स की बात करें तो जो ब्लैक कलर की बॉडीज होती हैं, जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर माने जाते हैं, किसके, हीट के। ठीक है, ब्लैक कलर की जो बॉडीज होती हैं वो क्या माने जाते हैं, बहुत अच्छे एब्जॉर्बर माने जाते हैं, किसके, हीट के। व्हाइट कलर की जो बॉडीज होती हैं वो उतनी अच्छी एब्जॉर्बर हीट की नहीं होती हैं। ब्लैक कलर की बॉडीज जो हैं वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर भी मानी जाती हैं हीट की, जबकि व्हाइट कलर की बॉडीज बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहे काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर समर इन विंटर, मतलब समर के सीजन में, विंटर के सीजन में हम किस तरह के कपड़ों को पहनते हैं। अगर समर की बात करें तो समर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, लोग टी शर्ट पहनते हैं, है ना, कॉटन के टी शर्ट पहनते हैं और उन टी शर्ट का जो कलर होता है वो बहुत ही लाइट होता है, हल्का कलर होता है। क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, अगर डार्क कलर के कपड़े होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हॉटनेस प्रोवाइड करेंगे, मीन्स आपकी बॉडी क्या होगी, गर्म फील करेगी। तो गर्मी का सीजन तो वैसे ही है, तो हम ऐसे कपड़े पहने ही क्यों जिसकी वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्मी लगे। तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि लाइट इन वेट हैं। अगर लाइट इन कलर हैं, अगर लाइट इन कलर कोई टी शर्ट, कोई शर्ट हम पहन रहे हैं तो वो कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कम गर्म होगी। ठीक है, अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि लोग अक्सर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो। ऐसा क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो उस कपड़े में, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वार्मथ वो प्रोवाइड करेंगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये रेडिएशन प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों को क्या करना है, खुद से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। बाकी अगर नहीं होता है तो मैं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।